हरियाणा में आयुष्मान कार्ड से इलाज पर रोक लग गई है। ऐसे में कार्ड धारकों को अब परेशानी होने लगी है। एक सप्ताह पहले दी गई चेतावनी के बाद भी हरियाणा सरकार ने अस्पताल संचालकों की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद खफा होकर आज से अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज के लिए मना करना शुरू कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर जैन की माने तो प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करने वाले अस्पतालों की पेमेंट का भुगतान नहीं किया है। पिछले लंबे समय से पेमेंट को लेकर अस्पताल प्रबंधन परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। एक सप्ताह पहले चेतावनी देने के बाद आज से आयुष्मान कार्ड योजना को ठप कर दिया है। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज आज रात्रि से बंद कर दिया। जो सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर दी गई हैं, क्योंकि आयुष्मान के जो एमपैनल हॉस्पिटल हैं उनका करीब 500 करोड़ रुपया सरकार की तरफ बकाया है। पेमेंट्स में काफ़ी देरी हो रही है और ये प्रक्रिया पिछले करीब 1.5-2 साल से लगातार इसी तरह चल रहा है कि पेमेंट्स ना टाइम पे हो पाती हैं। बार बार हमें सरकार को, आला अधिकारियों को रीच करना पड़ता है और उसके बाद फिर कुछ पेमेंट्स होती हैं, फिर कुछ बजट आता है। तो उस तरीके से बड़ी इसमें जो है इरेगुलरिटी पेमेंट्स के मामले में है। तो इसलिए मजबूरन, क्योंकि अस्पताल संचालकों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पैसे के अभाव में, हम काफ़ी दिन से सरकार से के बराबर संपर्क में थे। हमने पहले 1 हफ्ते पहले सरकार को लिखा कि भाई अगर पेमेंट्स की व्यवस्था नहीं होगी तो मजबूरन सेवाएं हमें स्थगित करनी पड़ेंगी। निष्कर्ष ऐसा है, सरकार ने फिलहाल कुछ करीब 300 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। अभी उसके लिए भी उस 315 करोड़ रुपए में भी सरकार ने इस पूरे जो तिमाही का है वो पूरा बजट भी कंज्यूम कर लिया है। तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार ने कुल मिला के इस स्कीम के लिए बजट जो है वो सिर्फ 700 करोड़ रुपए का रखा है। हमने जनवरी फरवरी में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय खुल्लर साहब से बैठक हुई थी, तो हमने कहा था कि इस स्कीम का आप बजट बढ़ा के कम से कम 2022-2500 करोड़ रुपया करिए, जिससे स्कीम सुचारू रूप से चल सके। लेकिन सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, उन्होंने सिर्फ बजट एलोकेशन 700 करोड़ रुपए का रखा इस साल के लिए। तो जितने आयुष्मान कार्ड के बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको उनका नंबर देखते हुए ये संभव नहीं है कि 700 करोड़ रुपए में काम चल सके। डॉक्टर महावीर जैन के मुताबिक मरीजों का इलाज करने के बाद जब भी अस्पताल कोई बिल सरकार के पास भेजता है तो उसमें अनावश्यक कटौती की जाती है। में अस्पताल संचालकों को इसके कारण भी नुकसान होता है। जब उन्होंने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी तो अधिकारियों ने अनावश्यक कटौती न करने की बात कही थी, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अब अस्पतालों का 500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सरकार ने करना है। इसमें से 300 करोड़ के भुगतान को जल्द रिलीज करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक नहीं किया गया। डॉक्टर जैन की माने तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए महज 750 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया हुआ है, जो कि कार्ड धारकों की संख्या देखते हुए बहुत ही कम है। प्रदेश में करीब 600 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान में एम्पेनल्ड हैं। गुड़गांव में संभव काफ़ी कम हॉस्पिटल्स आयुष्मान के लाभार्थियों को आयुष्मान में एम्पेनल्ड है। यहाँ करीब 30 हॉस्पिटल एम्पेनल्ड हैं गुड़गांव में। उसमें से काफ़ी कुछ आई सेंटर्स भी हैं, कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन बाकी हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो आयुष्मान के एम्पेनल्ड हैं। हमारा कहना सर सरकार को ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी को भी कोई असुविधा हो, लेकिन साथ साथ में हमारी भी असुविधा का सरकार ध्यान रखे। हम सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने में सरकार के इस मामले में पार्टनर हैं, तो जब तक हमें बराबर रूप से, नियमित रूप से हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो अस्पताल संचालक कैसे सेवाएं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारी मांगे प्रॉपर एक बजट प्रोविजन आप करिए। हमारी जो पुरानी कुछ मांगे हैं, पुराने पेमेंट्स हैं, उनको क्लियर करें, डिडक्शंस ना हो। कई बार बिल में 10,000 रुपये का बिल है, उसमें से 8,000 रुपये डिडक्ट कर देते हैं। तो उस तरीके जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको, और इन सब बातों पे खुल्लर साहब की के साथ जब मीटिंग हुई थी फरवरी में, तो ये तय हो गया था कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो हमारा तो सरकार को यही कहना है कि एक समुचित बजट का प्रावधान करें,
जो सारी चीजें जो दिक्कतें अस्पताल संचालकों को आती हैं उनका भी ध्यान करके उनका भी निराकरण किया जाए। फिलहाल निजी अस्पतालों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान को ठप कर दिया है। मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकार उनका पिछला भुगतान नहीं कर देती और नए बिल के भुगतान में देरी न किए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं करती, तब तक यह योजना इसी तरह से ठप रखी जाएगी। देखना यह होगा कि सरकार और निजी अस्पतालों के बीच चली आ रही तकरार का आम जनता को कब तक खामियाजा भुगतना पड़ता है।